अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सिंधी बिरयानी बनाना। इसकी मुझसे काफ़ी फरमाइश की गई थी, तो मैं इसकी आज रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने बीफ लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो बीफ में 1 किलो के करीब प्याज ऐड करूँगी, जिसमें से मैंने हाफ फ्राई कर ली हैं और हाफ में जो है मैं मसाला भूनूंगी। आधा किलो के करीब मैंने आलू लेकर इसको बॉईल कर लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी। आधा किलो दही, इसमें जो मसाले ऐड होंगे बिरयानी के, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, धनिया साबुत 2 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, 10 से 12 हरी इलायची, 4 अदद लौंग, 2 बादियान फूल, 2 बड़ी इलायची, जायफल जावित्री 1 टुकड़ा, 2 अदद मैंने इसमें दालचीनी ली है, हल्दी 2 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 2 टेबल स्पून, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें मैंने इसमें 12 से 15 ली हैं, हाफ बंच पुदीना, हाफ बंच धनिया, 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 8 से 10 आलू बुखारे, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लीमू, हाफ लेमन जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी पानी के अंदर जब मैं चावल को बॉईल करूंगी, उससे चावल खिले खिले हो जाते हैं। और हाफ लेमन जो है वो मैं जब तह लगाऊंगी तो उसमें ऐड करूंगी। चावल मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, तो 1.5 किलो ही चावल मैंने लिए हैं और इसको भिगोने के लिए रख दिए हैं। तकरीबन ये आधा घंटा पहले आप भिगो दें तो उससे चावल बहुत खिले खिले हो जाते हैं। मसाले जो हैं वो आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। मसालों के साथ मैं हल्दी पिसी हुई और मिर्चें भी साथ ही डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा आपका मसाला जो है रेडी हो जाए। ये आपका बिरयानी का मसाला जो है रेडी है। आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये जर्दा कलर जो है ये मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ। ये बड़े आलू को जो है आप हाफ कट कर लें। ये छोटे हैं, इसको रहने दें। अब इसको हल्का हल्का सा ब्रश से आप कलर लगा लें और इसको हल्का सा फ्राई भी कर लेंगे अभी कलर लगा के। अब इसको आप फ्राई कर लें। बस ये हल्का सा आपको फ्राई करना है और फ्राई करके जब ये आखिर में बिरयानी जब तैयार हो जाती है जब इसमें ऐड करेंगे। इसको तेज़ आंच पर आप ना फ्राई करेगा, वरना जो क्योंकि ये बॉयल है तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको खूब अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल है। प्याज जो है फ्राई करनी है। जो हाफ प्याज को फ्राई किया था वो भी मैंने इसमें किया था और आलू जो फ्राई किए थे वो भी मैंने इसी में ही फ्राई किए थे। तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरा जो है ऑयल जो है उसमें इस्तेमाल हुआ है।
प्याज जो है अब हल्की फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैं जीरा 1 चम्मच, इलायची और काली मिर्चें डालकर इसको मैं अच्छी तरीके से हल्का जब फ्राई होने लगेगा तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अब प्याज हल्की फ्राई हो गई है तो फिर मैं इसमें 2 तेज़पात डाल रही हूँ। तेज़पात बहुत फ़ायदेमंद होता है, मुंह के कैंसर से जो है बचाता है। इसको ज़रूर आप अपने खानों की रेसिपीज़ में ज़रूर इसको ऐड किया करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके साथ ये खुशबू भी बहुत अच्छी खाने के अंदर ऐड करता है। अब ये प्याज लाल हो गई है तकरीबन। अदरक लहसुन का पेस्ट, गाय का गोश्त मैंने ऐड किया है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच यूज़ किया है। आप 2 टेबल स्पून भर कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गाय के गोश्त में थोड़ा बादी होती है तो अदरक और से उसकी बादी जो है कम हो जाती है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। सॉल्ट, अब जो बिरयानी का मसाला हमने रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। घर में आराम से बन जाता है, ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार का मसाला इस्तेमाल करें। और इसके सबसे बढ़कर ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब दही, आधा किलो के करीब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करके आप इसको ढककर मीडियम आंच पर पकाने को रख दें। इसमें पानी बहुत होता है, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि दही और टमाटर जो है वो काफ़ी इसमें पानी छोड़ते हैं, उसमें ही गोश्त गल जाता है। लेकिन ये बीफ का गोश्त है, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं आधा गिलास इसमें पानी भी ऐड करूँगी। अब इसको तकरीबन 45 to 50 मिनट्स तक के लिए पकने को धीमी आंच पे मैं रख रही हूँ। अब 45 to 50 मिनट्स हो गए। ये देखें, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। दही और टमाटर का पानी से ही ये अच्छा खासा हो जाता है पानी, और इसमें ही गल जाएगा इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट और लगेंगे, जब तक मैं राइस को जो है वो बॉईल कर देती हूँ। अब चावल जो है मैं फुल आंच पर बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैंने तेज़पात, ज़ीरा, बादियान का फूल और 2 से 3 इलायची, छोटी इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल, और सॉल्ट जो है वो मैं 6 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 6 चम्मच जो है वो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। पुदीना, 2 से 4 पत्तियां जो है आप पुदीने की भी ऐड कर दें तो राइस के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। चावल में आधा लीमू जो है वो मैं आधे लीमू का रस ऐड कर रही हूँ, इससे चावल जो है वो खिले खिले रहते हैं।
अब चावल को मैं तेज़ आंच पे बॉईल कर रही हूँ। जब इसमें एक कनी रह जाएगी तो मैं चावल को निकाल लूँगी। अब इसके अंदर मैं आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। आलू बुखारे जो है वो बहुत सॉफ्ट वाले हैं, तो मैंने इसको पानी में नहीं भिगोया, वरना अगर आपके पास कड़क वाले हों तो इसको पानी में भिगोकर इसमें ऐड करें। और दूसरा ये कि अब गोश्त तकरीबन होने वाला है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें गोश्त का जो है वो तैयार है तकरीबन। बस जब तक राइस होते हैं जब तक इसका जो गोश्त में और दम अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब चावल जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं और देखें इसमें एक कनी अभी बाकी है। अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल लूँगी। अब चावल की थोड़ी सी तह डाली है मैंने और उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी, ताकि नीचे से थोड़ा सा जो लग जाता है दही जो है वो, उसकी वजह से, दही की वजह से लगती नहीं है बिरयानी। दही बिल्कुल सादा है और उसको मैंने फेंटा था और मैंने इसको थोड़ा बचा लिया था जब सालन बना रही थी। अब इसमें गोश्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। लेमन डालते हुए इसका बीज आप याद रखिएगा, बीज नहीं डालेगा, वरना बीज से जो है वो कड़वाहट आ जाती है। मैंने दूध के अंदर ज़ाफ़रान कलर मैंने ऐड किया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। ज़ाफ़रान एसेंस, अगर बिरयानी एसेंस हो तो बिरयानी एसेंस भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है वो मीडियम आंच पे रखूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में रखूँगी। दम आ जाएगा तो मैं रेडी कर दूँगी।